नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आप पति हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। जब शेफाली का रिश्ता आया तो शेफाली के पिता ने लड़के वालों से पूछा, अगर आपकी कोई डिमांड हो तो बता दें। लड़के वालों ने कहा, नहीं नहीं, बस हमें अच्छी लड़की मिल गई, वह काफ़ी है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। शेफाली भी बहुत खुश थी, चलो उसको कितना अच्छा प्यार करने वाला परिवार मिला, वरना आज के दौर में बिना दहेज के शादी कौन करता है। शेफाली की शादी बिना दहेज के खुशी खुशी संपन्न हुई थी, जिससे उसके घर वाले भी बहुत खुश थे और दामाद और समधी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर मिलने आने जाने वाले को उनकी तारीफ में कशीरे पड़ते। इधर शेफाली भी खुश थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था और सबको ये बात बताई जाती थी कि हमने तो बिना दहेज लिए ही शादी की, जबकि हमारे बेटे को कितना दहेज मिल रहा था, पर हमें तो अच्छी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी बस, इसलिए हमने लड़की देखी, दहेज नहीं। शुरू शुरू में तो शेफाली को ये बातें आम लगती थीं, पर उसे हर बात के बाद और हर रोज़ ये बात सुनने को मिलने लगी। कभी सासू माँ कहती, बहू तुमने जरूर सोने के गौरी की पूजा की होगी कि बिना दहेज के इतना अच्छा परिवार और इंजीनियर पति मिला, वरना मोटा दहेज देने पर भी न मिलता ऐसा परिवार। अब हमें ही देख लो, कितना दहेज देके तो हमने अपनी बेटियों की शादी की, तब जाकर तो अच्छा परिवार मिला, वरना इस जमाने में हमारे जैसे लोग कहाँ। दोनों नंदों का भी वही हाल था। हर बात की एक बात कि हमारे तो भैया और माँ बाप का दिल देखो कितना बड़ा है, जो एक पैसे न लिए आपके घर वालों से, आपको तो सब फ्री में ही मिल गया। ये बातें शेफाली को अब सुन के चिढ़ आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह कितने एहसानों तले दबी है। ऊपर से घर के काम, सारे काम, नंदों का घर एक ही शहर में होने से वो भी वीकेंड पर चली आती। बच्चे और पति के साथ तो सबकी पसंद का खाना अलग अलग बना के खिलाते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता। उसे खाना खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन पूरे घर में कोई भी नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं। कभी दिन का खाना रात को तो रात का खाना दिन में खाती, क्योंकि सासू माँ कहती, अन्न को बर्बाद नहीं करते, मेहमानों को दे नहीं सकते, और मैं तुम्हारे बाबूजी बीमार रहते हैं तो खा नहीं सकते, तो मजबूरी में शेफाली को ही खाना खाना होता सब बचा हुआ। उसे सबसे बुरा तो तब लगता जब रंजीत भी उससे एक बार भी नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया या नहीं, या तुम्हारी क्या मर्जी है। रंजीत भी हर बात में यही कहते, मेरे घर से अच्छा कोई घर होगा भला जो बिना दहेज के करे शादी, वो तो मेरा और मेरे घर वालों का दिल बड़ा है जो शादी कर ली। अब ये हर रोज की कहानी हो गई थी सबकी। शेफाली न अपनी पसंद के कपड़े पहन पाती, न खाना खा पाती। इन सब बातों से अब उसका दम घुटने लगा था। अचानक एक दिन सासू माँ ने कहा, बहू कल घर में हमारे दोनों समधी का पूरा परिवार खाने पे आने वाला है, तो तुम सबकी पसंद के ही व्यंजन बनाना। शेफाली ने कहा, ठीक है माँ जी। शेफाली ने दिन भर मेहनत करके सबकी पसंद के खाने बनाए। सारे रिश्तेदार ने खाने की तारीफ किए नहीं थक रहे थे, और इधर शेफाली के घर वाले अपनी ही तारीफ कर रहे थे कि हमने तो बिना दहेज के शादी की। सबके खाने के बाद शेफाली जब खाना खाने गई तो उसने देखा सुबह की एक रोटी बची थी जो सूख चुकी थी, तो उसने वो रोटी कुत्ते को खाने में डाल दी और खुद ताज़ा बनाया हुआ खाना खाने लगी। इतने में सासू माँ आके बोली, ये क्या बहू, तुमने रोटी कुत्ते को क्यों दी, खुद खा लेती तो क्या हो जाता, इतना अन्न बर्बाद कर दिया। शेफाली बोलने ही जा रही थी कि तभी रंजीत आ गए और बोले, तो अब तुम मेरी माँ से जुबान भी लड़ाओगी। पर रंजीत, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। शेफाली ने बोला, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया बोलने को। रंजीत ने बोला, पर रंजीत, तुम बिना बात जाने इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो। पर क्या शेफाली, तुम्हारे माँ बाप की औकात नहीं थी तुम्हारी शादी करने की, और तुम हमारे घर का अन्न बर्बाद करो और हम तुम्हें कुछ बोले भी ना। एहसान मानो हमारा जो तुम्हारी शादी करा दी, वरना पड़ी होती अभी तक कुंवारी। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुकी मैं आप लोगों की बकवास। इतना कहते ही शेफाली का गुस्से पर काबू न रहा। उसने रंजीत को बोला, अब अगर एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा, और रही बात मेरी शादी की तो भूल गए हो तो याद दिला दूं, शादी हम दोनों की ही हुई है, केवल मेरी नहीं। रही बात बिना दहेज की, तो तुमसे मेरे पापा ने पूछा था, कोई मांग हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में दहेज देना और लेना दोनों ही काम नहीं होते।
और ये कानूनन भी जुर्म है। रही बात शादी होने की, तो शादी तुम्हारी नहीं हो रही थी, तभी तुमने अपनी उम्र 4 साल कम बताई और ना ही अपने नशे की आदत के बारे में बताया। तुमने सिर्फ बीटेक किया है और मैंने एमटेक। तो सोचो कि कौन कितना सच्चा और कौन कितना झूठा। और तुम लोगों का बड़ा दिल जो अपनी बहू को अच्छा खिला नहीं सकता, वो दिल का या दिमाग का भला या बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। दहेज चाहिए था तुम लोगों को, तो महान बनने का ढोंग क्यों किया। और खबरदार, आज के बाद कभी मेरे पापा की औकात की बात की तो वो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, समझे। वहाँ बहू की इज्जत की जाती है, उसको खुलकर जीने की आज़ादी है। तुम जैसे दोगले लोग नहीं, मेरे घर वाले मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। उस दिन रंजीत और सासू माँ शर्म से सर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि जिनके सामने वो दहेज न लेने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्हीं के सामने आज सारा सच आ चुका था और सब कोई थू थू कर रहा था। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, पर आए दिन समाज में दहेज के नाम पर हर लड़की और उसके परिवार को इसका सामना करना ही पड़ता है, जिसे हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। अगर अपने दहेज नहीं लिया तो अपने लड़की या उसके घर वालों पर कोई एहसान नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।